अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत होंगे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। और जिस लम्हे का आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि आप लोगों की केवाईसी का बहुत इशू आ रहा है और आप लोग देख रहे थे कि पाई का जो प्राइस है वो $3 को छूकर आया और अभी दोबारा से एक सडन डंप उसमें नजर आ रहा है। तो जाहिर है जब जिन लोगों की केवाईसी नहीं हुई है, जब वो ये चीजें देखते हैं तो वो कहते हैं हमारे कॉइन जो है वो ऑलरेडी अभी रिलीज नहीं हो रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रही है, आगे क्या होगा, प्राइस नीचे आ जाएगी, हमारा अकाउंट टेंटेटिव अकाउंट में गया हुआ है, एसएमएस नहीं आ रहा है। उन सब चीज़ों का सोल्यूशन जो है पाई ने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का अंदाजा था कि 14 मार्च से पहले पहले कुछ नई चीज़ें हो जाएंगी। और जैसे कि मैं पाई का वैलिडेटर भी हूं, तो मैं एक चीज़ को नोटिस कर रहा था कि बहुत ही कम केवाईसी आना हमारे पास शुरू हो गई थी। वरना ऐसा होता है कि जब हम एज अ वैलिडेटर ऑन करते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन होता है, जब उसको इनेबल करते हैं तो फौरन हमारे पास फौरन लाइन से केवाईसी आना शुरू हो जाती है। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा था कि बहुत ही ज़्यादा लो हो गया था और काफ़ी काफ़ी घंटे के अंदर एक एक केवाईसी आ रही थी। अब दोबारा से ऐसा हुआ है कि जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो लाइन से जो है हमारे पास जो है वो केवाईसी के ऑप्शन आना शुरू हो जाते हैं और लोगों के डिफरेंट शनाख्ती कार्ड और लोगों के पासपोर्ट जिस जिस चीज़ पर उन्होंने अप्लाई किया होता है वो सारे ऑप्शन हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं। तो असल में अब ये है कि जैसे जैसे पाई का टाइम दोबारा से करीब 14 मार्च का, तो पाई ने बहुत स्पीड बढ़ाई है। अभी स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ, कुछ ऑप्शन दिखाता हूँ जो पाई ने कुछ चेंजेस किए हैं अपनी ऐप के अंदर और कुछ नए ऑप्शन भी आ गए हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ, जिससे आपकी जो केवाईसी के टेंटेटिव के इशू हैं, लाइवनेस जो आपको शो नहीं हो रही है, वो ऑप्शन आपका नहीं आ रहा है, तो उन सब का सोल्यूशन आगे जाके बताऊंगा। अभी चलते हैं स्क्रीन की तरफ। चैनल पे नए आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अभी चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी फ्रेंड, तो अब मैं आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पे और स्क्रीन पे ले जाके आपको सिंपल कुछ चीजें बताऊंगा जो पाई ने एक बहुत जबरदस्त चेंज किया है। सबसे पहले तो आप ये लेफ्ट पर आएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ प्रोफाइल पे आ जाएंगे। प्रोफाइल पे आके आप देखेंगे मैंने आपके एक ऐसा अकाउंट निकाला है जिसपे अभी तक मैंने जो है नंबर वेरीफाई नहीं किया है। तो देखें यहाँ पे मेरे पास पहले ऑप्शन आता था वेरीफाई का। जब मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कंट्री सिलेक्ट करने के लिए देता है, तो इसमें मैं सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में क्लिक करूंगा और मेरे पास कम से कम इस मोबाइल में 25 से 30 या 50 रुपए का बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा यहाँ पे एक नंबर दूंगा। ये बस समझ लें कि मैंने यहाँ पे नंबर अगर नहीं दिया है तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप नंबर दोगे। आप यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए यूनाइटेड किंगडम क्लिक करेंगे, आपको एक नंबर आएगा, वो नंबर जाके आपने उस मोबाइल से जो सिम आप यहाँ पे नंबर दे रहे हैं वो आपने देना है और वहां पे आपने भेज देना है, वो कोड आ जाएगा और आपका ये नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अब इसमें जो एक नई चीज आई है, ये तो पहले भी था, एक नई चीज जो यहाँ पर आई है, आपने देखा होगा कि पाई ने आपको यहाँ एक सहूलत दी थी कि आप अपने कोई से भी 2 नंबर, अगर आपका पूरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है और आप भूल गए तो आपको वो 2 नंबर जो है वो चेंज करने का मौका दे रहा था कि आप वो 2 नंबर चेंज कर लें। अब पाई जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है और पाई को पता है कि वो ज्यादा से ज्यादा चाह रहा है कि लोग अपनी केवाईसी कर लें, पाई को इसमें कोई भी नुकसान नहीं है कि आप अपनी केवाईसी कर लें, अपने कॉइन आपके पास आ जाए और आप उसको सेल करें, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। पाई के लिए जो वैल्यू है वो इस बात की वैल्यू है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास जो है केवाईसी हुए हुए लोग होने चाहिए। तो आपके पास यहाँ अपडेट का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा अपडेट के ऊपर। तो पहले हमारे पास ये ऑप्शन आता था कि हमें सिर्फ 2 नंबर दिए जाते थे, अब यहाँ पे हमारे पास पूरा ऑप्शन आ चुका है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा पाकिस्तान, ये मैंने पाकिस्तान यहाँ पे क्लिक करा। यहाँ पे मैं अपना पूरा यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू फोन नंबर, यहाँ पाकिस्तान के बाद 92 के बाद यहाँ पे मैं पूरा वो फोन नंबर लिख दूंगा। फोन नंबर लिखने के बाद मैं यहाँ से इसको वेरीफाई कर सकता हूँ और अपना नंबर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मेरा नंबर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने शुरू में पाई की एप्लीकेशन को इतना सीरियस नहीं लिया था, नंबर भी फेक डाल दिए थे, या उनके नंबर जेन्युइन थे लेकिन वो नंबर उनके नाम पे सिम नहीं थी, या कोई मसला ऐसा आ रहा है कि वो नंबर अब निकल नहीं पा रहे हैं। कोई भी ऐसे इश्यूज अगर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली अब पूरे कॉन्टैक्ट नंबर का ऑप्शन दे दिया गया, पूरा नंबर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जब आप नंबर चेंज के लिए जाएंगे या आप वेरीफाई पे जाएंगे तो फिर आप लोगों के जो ऑप्शन है लाइवनेस का ऑप्शन जो है वो आपका अब ओपन कर दिया गया है। पहले लाइवनेस का ऑप्शन जो है आपका वो नहीं आ रहा था, टेंटेटिव में जो अकाउंट गए हुए थे। अब ये है कि दोबारा से मैं नोटिस कर रहा हूँ, अभी मुझे तकरीबन 8-10 लोगों ने कॉन्टैक्ट किया और जब मैं वीडियो बनाने बैठा तो मुझे जब इसकी कंफर्मेशन हो गई कि वाकई ऐसा है, फिर मैंने अपनी, मैं आपको हो सका तो स्क्रीन पे ऊपर दिखा दूंगा कि अब हम अपनी केवाईसी पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो फौरन फौरन हमारे पास केवाईसी आना शुरू हो गई। विद इन मिनट जैसे ही क्लिक करो केवाईसी बड़ी स्पीड में आ रही है, जिसका हम वाकई इंतजार भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि हम उस पर बैठे और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा काम आए। तो अब पाई ने दोबारा से आप लोगों के लिए सहूलत ओपन कर दी है, वो खुद चाह रहा है कि आप केवाईसी करें। आपने यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर जाके अपडेट करना है या फ़ोन नंबर चेंज करना है, दोनों, या आप ईमेल अपनी अपडेट करेंगे। इन सबको करने से पहले अपनी पाई की ऐप को और पाई के ब्राउजर को लाजमी तौर पे जाके प्ले स्टेशन से या iOS से या प्ले स्टोर से जाके अपडेट जरूर कर लीजिएगा। अपडेट के बाद आपके पास लाइवनेस का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे आपने लाइवनेस के टाइम अपनी रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है, पीछे कोई ब्लर ना हो, आपके मुंह पे कोई मास्क ना हो, कोई आपने चश्मा ना लगाया हुआ हो या आपने कोई कैप ना लगाया हुआ हो, अपने चेहरे को आपने किसी से ढांपा ना हुआ हो। और कुछ लोगों की मैं केवाईसी के लिए देखता हूँ कि बिल्कुल ही ब्लर तस्वीर आ रही होती है, कैमरे का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। अपने कैमरे को साफ कर लें, क्लियर कर लें, उसके बाद अपनी आप लाइवनेस दें। लाइवनेस लेने के बाद
आपको वो बहुत ही जल्दी आपका जो 9th स्टेप रुका हुआ है वो आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो अब पाई ने दोबारा से बड़ी स्पीड में काम स्टार्ट कर दिया है। अभी चल के आपको थोड़ा सा चार्ट भी दिखा देता हूँ इसके अंदर। जी फ्रेंड, तो अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। अगर मैं आपको अभी दिखाऊं चार्ट, तो आप ये देखें $3 से अभी तकरीबन 1.9 पर आया हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी जो है पाई की जो वोटिंग हो रही थी बाइनेंस स्क्वायर के ऊपर, वहां पे पाई जो है वो ऑलरेडी विन कर चुका है। 87% वोटिंग के बाद वो क्लोज हो गई थी और पाई वहां पे क्लियरली जो है वो विन कर चुका है और जो वोटिंग थी उसमें रिजल्ट आ गया पॉजिटिव। तो अब उसकी जो वहां पे लिस्टिंग होनी, तो उस हवाले से अब थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन यहाँ होनी, जिसकी वजह से प्राइस आप देख रहे हैं कि एक डंप दिखा रहा है। ओवरऑल वैसे तो पूरी क्रिप्टो मार्केट में एक डंप चल रहा है, लेकिन पाई का अलग ही एक बुल रन चल रहा था। लेकिन अभी आपने देखा कि वहां पे एक आपको जो है पाई प्राइस के अंदर, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइस के अंदर एक आपको काफी बड़ा डंप दिख रहा है। अगर वन डे के चार्ट पे देखूं तो तकरीबन ये एक दिन आपका आया है पूरा माइनस, उसके बाद सेकंड डे माइनस और थर्ड डे भी आपकी जो चार्ट है वो हाफ तकरीबन माइनस ही क्लोज हो रही है। सुबह 5 बजे तक ये कैंडल क्लोज हो गई। लेकिन इससे आपने घबराना नहीं है, मेरा कोई फाइनेंशियल आपको एडवाइस नहीं है। लेकिन अगर आपके पास फ्री के आपके पाए आ रहे हैं, या आप अगर यहाँ पे पार्शली बाइंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने $100 की बाइंग करनी है, आपने कुछ यहाँ कर ली, कुछ आपने और डाउन में कर ली, और जहां आपको पाए की लिस्टिंग की न्यूज आ गई बाइनेंस के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि KYB जहां पे अप्रूव आती है ब्राउजर के अंदर, वहां पे जैसी अपडेट आएगी मैं अपने टेलीग्राम में, अपने व्हाट्सअप कम्युनिटी में फौरन वहां पे सिग्नल दे दूंगा इस बात का कि आपको जो भी प्राइस मिल रही है आप उस पर बाय कर लें। क्योंकि पाए की जो न्यूज आएगी बाइनेंस की, वो 24 घंटे के अंदर आपको आराम से ये 2x होता हुआ नजर आएगा। जिस भी प्राइस पे आप इसकी बाइंग करेंगे 2-3x मिनिमम ये इंशाल्लाह आपको करके देगा। तो ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी, इससे आप फायदा उठा सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद है कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपकी KYC के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। आप लाजमी तौर पर मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या कोई फर्क पड़ा है। टेंटेटिव के अंदर आप लोगों के लाइवनेस का ऑप्शन आ गया, आपके नंबर जो हैं वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप अगर पासवर्ड डिलीट करके दोबारा से ऐप को डाउनलोड करके सारी चीज़ें डाल रहे हैं तो आपको लाइवनेस आ रही है और आपके इशू रिजॉल्व हो रहे नहीं हो रहे। मुझे 8 से 10 केस जब मिल गए तो फिर मैंने ये वीडियो बनाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अल्लाह हाफिज़।